इधर ध्यान से समझो। अब देखो 7/8 है, तो भाई विभाजिता का नियम क्या जानते हैं? जैसे मान लो 7 में 8 का भाग देना है, तो 8 से जो छोटी संख्या है उतना ही रिमाइंडर बच जाता है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे 7 आता है। ठीक, जब अपन 7 की पावर 5 है तो भाई ये संख्या बड़ी बन गई ना अब, तो अब क्यों जो है 27/7 आएगा, अब तो अलग चीज़ आएगी ना। अब जो 27 -1 का लेके अपन सोचेंगे, -1 की पावर 5 है, अब -1 की पावर 5 है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। 8 ऐड करते क्या है, 8 ही ऐड करते हैं ना नीचे, तो स्वाभाविक सी बात है, तो क्या आ गया, 7 आ गया। बस सही है, इस कारण से आता है इसमें 7, ना कि वो लॉजिक के कारण 7 आता है। ये भाई ये अलग लॉजिक है। ये नहीं, सब बस मेरे को ये इसी में मतलब मेरे को समझ नहीं आता, तो मेरे को रात को भी बस यही घूमे जाता सपनों में भी। शाबाश। चलो ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था वो सब लोगों ने कंप्लीट किया? कौन सर कर लिया, सर कर लिया रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस। हिमांशु तुमने किया काम, जो पिछले काम दिया हुआ है? सर वो रिमाइंडर विभाजिता वाला किया था सर, रिमाइंडर रह रहा है। ये यूनिट डिजिट वाले, जीरो वाले, वो सारी क्लासें देख लेना जो पहले हो चुकी है। हाँ सर, वो बुक तो आप राजी, वो कौन से यादव सर उनकी करवा रहे हो ना, उन्हीं से कर रहा हूँ। हाँ उन्हीं के ही करना है। हाँ सर वो कर लूंगा, वो मैं वो करके सीसेट का पेपर देख के सर आपको भेज दूंगा फोटो। ठीक है, अब तो आज नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है, तो सब लोग इधर ध्यान दो। ये वो लोग कहाँ भाग गए क्लास से? एक मिनट रुको, दोबारा मैसेज कर देता हूँ, पता लगे भाई। चलो छोड़ो, जिसको ज्वाइन कितना ही करोगे, चलो छोड़ो, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी करेंगे आज, और क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर, याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये आज कॉन्सेप्ट करेंगे अपन। सर एक बार बताओ, प्रोविजनली एक्सेप्टेड मतलब? प्रोविजनली एक्सेप्टेड मतलब आपका, मेरे पास मैसेज आया है यूपीएससी से कि आपका हो गया एक्सेप्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड। प्रोविजनली का तो मतलब सब जैसे प्रोविजनल डिग्री होती है, मतलब ये फाइनल नहीं है, परंतु आपका एक्सेप्ट हो गया फॉर्म, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ फैक्टर, अच्छा यही, ठीक है, एंड प्राइम फैक्टर, तो ध्यान से समझना, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मैं 12 के फैक्टर निकालना चाह रहा हूँ, तो 12 के फैक्टर क्या क्या है? 12 का फैक्टर का मतलब होता है जो 12 को विभाजित कर सके, वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो जैसे 1 होता है, 2 भी जो है 12 विभाजित करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और 12 भी करता है। तो इसके जो फैक्टर है, फैक्टर याद रखना, फैक्टर कितने आए इसके? 6 फैक्टर आए। वहीं इसमें बोल दे कि भाई इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं 12 के, तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है। समझ में आया? यही प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर यही है ना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। मतलब ऐसे देखो, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ से नहीं निकालते, रुक जाओ, ये अभी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको ये वाला बचपन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कीजिए 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज़ याद रखना। प्राइम फैक्टर जब भी आप निकालोगे तो इसी तरीके से निकालोगे, ये बात याद रखना, पहली बात, ठीक। अब एक और चीज़ मैं सिखा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ये मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ा था तभी मैंने ये चीज़ सीखी थी, और मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो कि चीज़ें करते वक्त, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब भी फैक्टर निकालते हैं ना अपन, जिस मान के चलो अपन 12 का फैक्टर निकाल रहे थे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि उससे जस्ट जो छोटा फैक्टर होगा, जस्ट उसकी हाफ संख्या होती है। ये इवन नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब इवन नंबर का फैक्टर निकालना हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। फिर जो उसके बाद में जितने भी फैक्टर आएंगे उससे छोटे रहेंगे,
जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 24 का मान के चलो मुझे फैक्टर निकालना है, तो एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले भाई 1 तो होता ही है, और वो खुद वो संख्या होती ही है, ठीक है। दूसरी बात, वो 24 का आधा जो है 12, ठीक है, इससे बड़े 12 और 24 के बीच में और कोई भी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब जो भी होंगे वो इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रूल सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करने वाली बात है बस ये। अब 12 का आधा क्या होता है 6, 6 का आधा क्या होता है 3, तो ये भी क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब इसके अलावा भी मिलेंगे अपने को, जैसे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है, 3 मिलाई 4 मिल जाएगा, 5 होगा नहीं तो, ठीक है, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है, 9 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो इस तरीके से थोड़ा मतलब आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया, ठीक है। पर याद रखना, ओड नंबर में चीज़ें नहीं लगेगी। जैसे मैं ओड नंबर कोई और लेते हैं, 15 जैसे मान के चलो, तो 1 और 15 तो ले सकते हैं अपन, पर हाँ यहाँ थोड़ा हेल्प करता है ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ अभी। जैसे मान के चलो अपने को पता है इसका 7.5 आधा होता है, अपन इसको फैक्टर नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है उससे छोटी ही संख्या होगी, मतलब 7.5 से छोटी संख्या इसकी प्राइमरी फैक्टर होगी। तो मतलब कौन सा है, 3 है और 5 है, बस यही होते हैं। तो ये फ़ायदा मिलता है आपको एक एक्स्ट्रा ऐड, ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे जो है ध्यान से समझना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है कि प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो प्राइम फैक्टर के टोटल नंबर, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो यहाँ पे देखो 12 के टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3 है, ठीक। दूसरा आपसे पूछेगा कि फैक्टर्स की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो यहाँ पे देखा अपने 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक एक चीज़। अब अगला आपको पूछेगा थर्ड चीज़ कि ओड जो है फैक्टर कौन कौन से हैं, ओड फैक्टरों की संख्या कितनी है, ओड फैक्टर की। तो ओड फैक्टर देखिए यहाँ पे कितना है, एक ये रहा और एक ये रहा, बस 1 और 3 है, मतलब टोटल 2 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो है इवन फैक्टर निकालने हैं। तब इवन याद रखना, आप इवन के लिए, इवन फैक्टर के लिए क्या करोगे, जो टोटल है उसमें से ओड फैक्टर माइनस कर दोगे, तो आपके जो है इवन फैक्टर निकल के आ जाएंगे, ठीक। पांचवी चीज़ है कि भाई आपके जो है प्राइम फैक्टर जो है, ये तो प्राइम फैक्टर की संख्या होगी। प्राइम फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। सर, हाँ बोलिए सर ये 6 वाला नहीं समझ में आया, ये 2 नंबर आपने जो बोला। अरे ये रहा ना, यहाँ निकाले थे ना अपना टोटल जितने निकले हैं, टोटल फैक्टर, तो ये 6 वो है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से बस ये और समझ लो, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट देखो। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। अब यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। थर्ड आपको निकालना है ओड नंबर ऑफ फैक्टर, चौथा आपको निकालना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सॉरी ये प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब स्वाभाविक सी बात है, ये जो इनके ऊपर जो पावर है, इनके ऊपर जो पावर अपन उनको जोड़ लेंगे तो प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो 3 2 5, 5 1 6, 6 1 2 8। तो अपने प्राइम फैक्टर कितने आए, 8 आए, ठीक है। ध्यान से समझना ये बात। अब नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालने की बात आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो पावर है ना सब में एक एक जोड़ देंगे और आपस में गुणा कर देंगे इनको, मतलब 3 + 1 2 + 1 1 + 1 और 2 + 1। तो 4 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 4 × 12, 12 × 2 = 24, 24 × 72। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 72। अब अगला ओड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे आप। ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ओड संख्याएं हैं
उनके ऊपर जितनी पावर है, ये देखो ये सब ओड संख्या है, ये देखो ये ओड संख्या है, ये ओड है, ये भी ओड है, जो इनके ऊपर जितनी पावर है उनका जोड़ के 2 + 1 1 + 1 2 + 1 इसको गुणा कर दो तो वही 3 × 2 × 3 3 × 9 9 दूनी 18। तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर आप ऐसे निकालोगे। अब यार को मैंने इवन नंबर का बताया था, टोटल में से माइनस कर दो ओड नंबर फैक्टर को, तो आपके जो है इवन नंबर फैक्टर निकल के आ जाएंगे। समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ तक बता दो अभी, फिर बाद में इधर उधर घूमते रहोगे। किसी को डाउट है यहाँ पे? अरे बोलिए। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर ये शुरू में अपन ने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी पावरों को प्लस इसलिए किया क्योंकि ये सब और ये है प्राइम नंबर्स है इसलिए। यस यस यस। अगर सपोज यहाँ एक भी कोई प्राइम नंबर नहीं होता तो जैसे 5 0। अच्छा और क्या, प्राइम फैक्टर 0 होता है। अगर एक भी नहीं है जैसे 2 की बजाय यहाँ 4 होता 1 मिनट बाकी नंबर सेम होता तो प्राइम फैक्टर 0। हाँ भाई जब प्राइम संख्या देखी नहीं रही तो प्राइम फैक्टर कहाँ से आ जाएंगे? तो मतलब सारा ही प्राइम फैक्टर 0 या उसमें भी पावर कम अरे है? उसमें तो आएंगे ना भाई, उसमें तो आएगा, पर यहाँ पे जो है बात है कि प्राइम फैक्टर की पूछ बात है तो प्राइम अच्छा फैक्टर। तो मतलब आप कह रहे हैं जो अपन ने 3 2 2 1 इनको प्लस करके लिखा है 8 उसकी जगह जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर यहाँ कुछ भी होती वो 0 होती। अच्छा ये तो अपन ने प्लस कर सभी प्लस इसलिए करे हैं क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी सबकी पावर जैसे 2 3 जो भी है उनको प्लस करके सबकी लिख दी 8। अच्छा अगर यहाँ कोई भी, मैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता तो उसका 0 डिनोट्स होता। 0 प्राइम फैक्टर होते, 0 प्राइम फैक्टर याद रखना ये चीज। अच्छा एक बार एक एग्जांपल से। हाँ अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको समझ में आ गया, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर खत्म है ये टॉपिक। लास्ट टॉपिक बचेगा फिर संख्याओं के साथ खेलने वाला, बस फिर खत्म है खेल, इस चैप्टर का खेल। खेलने वाला टॉपिक है? हाँ संख्याओं के साथ खेलना। चलो ठीक है, तो सबको समझ में आ गया आई होप। तो सब लोग क्वेश्चन कीजिए। अब कौन कौन है क्लास में मुदीत अभी? हिमांशु है, शिल्पा है, मैं हूँ, आप हो, बस और को भाग गए? लग तो यही रहा है। रुको एक मिनट, दृष्टि वाली बुक। फैक्टर ऑफ वाला तो क्वेश्चन इधर भी होंगे, एक मिनट, प्राइम फैक्टर वाले क्वेश्चन इधर तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मैं दृष्टि वाली से करवा देता हूँ, उधर फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। रमेश यादव वाली से करनी ना अपन को? हाँ तुम लोग उधर करोगे, मैं इधर क्वेश्चन करवा देता हूँ इधर से। ओके ओके। अरे तेरी तो ये तो तुम लोगों के लिए खुल गया, रुकिए एक मिनट। क्या ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और अभी बाकी है, जो संख्याओं के साथ खेलने वाला जो है उसमें जो करवा दूंगा तो सब चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। ये भाग देने वाला हो चुका था आपका, फैक्टर वाले का ये अंक का कॉन्सेप्ट भी हो चुका है। अब आज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो आ जाइए, शुरू कर दीजिए यहाँ से। 17 18 19 20 फटाफट कीजिए सब लोग, प्राइम फैक्टर निकालने इनके। करो 17 18 19 20 21 22 23 24 करिए फटाफट।
ये 4500 को अभाज्य गुणनखंडों में, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना। यस, ठीक है। करिए सब लोग, क्वेश्चन कीजिए। सर 17 नंबर 4500 है ना? अरे हाँ, जो लिख रहा हूँ 45 से तो है, 45 से 37 देखिए। और बड़ा हो सकता तो देखो। करिए। पहला किसी का आंसर आया? पहले सर इतने तो तुम लोग ऐसे अटकते रहोगे। 17 नंबर का क्वेश्चन किसी का आंसर आया? जी सर, जी सर, मेरा भी। सबने कर लिया है? जी। पहले सब लोग उसी का आंसर बता दो, पता लगा सब गलत सलत कर रहे हो। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। सर पावर्स में बता दूं? हाँ, पावर में बताइए। सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। सबका यही आ रहा है? जी सर। सर चलो, मुझे हाँ तो 21 आगे नहीं, बढ़िए, आगे बढ़िए, तो यही करो, इसी पैटर्न से सारे होंगे, यहाँ तक करिए। सर 21 नहीं हो रहा मुझसे। क्यों नहीं होगा? अभी तो समझाया था, इसमें तो प्राइम फैक्टर ही तो ज्ञात करना आपको। तो इनको प्राइम फैक्टर में तोड़िए ना, इनको इनको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, जो टूटेगा प्राइम फैक्टर में लिखिए इनको। अच्छा, अब समझ गया। समझ गया है तो करिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। अरे आप लोग क्वेश्चन कीजिए। हाँ,
बोलो। अरे तुम किस किस का हुआ है क्वेश्चन? शिल्पा तुमसे बने? सर 2 बाकी है, 23-24। करिए करिए फटाफट। और कहाँ हिमांशु तुमसे बने? शिवानी है यहाँ पे? मुदित कौन कौन है क्लास में? सर मैं और शिल्पा ही है, और आप हैंगे? बस सब भागे। हाँ सर। सर शिवानी जी तो शायद वो जब अपन ने फॉर्म की बात करी जब ही चली गई। चलो ठीक है, फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए पढ़ाई से। नहीं सर, मैं हमेशा यही गलती करता था, मैं फॉर्म भर देता था ना पहले 2 अटेम्प्ट में, तो फिर मुझे लगता था मेरा सिलेक्शन हो गया। पर अब ना 2 बार होके समझ में आया कि नहीं भैया, फॉर्म तो एक पार्ट है, पर सिलेक्शन लेने के लिए ना आखिरी दिन को छोड़ दो। जैसे अभी एग्जाम 24 को है तो 23 को छोड़ दो, बाकी 22 तक करनी ही पड़ती है। चलो बढ़िया। हाँ सर, हो गए, बोलूं? हाँ जब तक तो इनके तो आंसर बताइए। शिल्पा इनके मिलाइए, 18 नंबर का क्वेश्चन बताइए मुदित। 18 का है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, शिल्पा तुम्हारा भी यही आ रहा है? ठीक है, अगला बताइए मुदित। नेक्स्ट है, मैंने लिखा है। जी सर सेम था। हाँ बताइए मुदित। अगले का आंसर 6 है सर। ओके सही है। और 20 का? सर 3 है, ये तो इजी था सर, काफी ठीक है। और इसका? 1 मिनट सर, 19 का 6। हाँ तो 6 ही तो है। तुम्हारे कितना आ रहा है? बहुत आसान है सर। शिल्पा तुम्हारे कितना आ रहा है? सर मैंने ऐड नहीं किया था, इसीलिए मैंने बस वो गुणनखंड में ऐड भी नहीं है मेरे हिसाब से इसमें। क्या 19 ना? हाँ 19। हाँ ऐड करके तो गुणनखंडों की संख्या बतानी थी, अब बाद में गुणनखंडों की। सर मैंने वो ऐड नहीं किया है, वो चलो व्यक्त किया। ठीक है चलो। 21 का बताइए मुदित। सर 20 का तो बता दूं, 3। हाँ 20 का 3 सही है वो। सर 21 का है 60 + 24 + 24 + 15 123। सही है। शिल्पा तुम्हारा आया? शिल्पा बताइए। सर कौन से क्वेश्चन सर? 1 मिनट, ऑप्शन 21 नंबर का 1 2 3। नहीं सर मेरा तो गलत है। मैं 59 ऑप्शन ए मैंने किया। सर मैं बताऊं इसको मैंने कैसे किया? सर अब 8 है ना, इसमें 8 है ना, तो 8 को तो मैंने तोड़ा 2 की पावर 3, और 15 को तोड़ा 3 × 5, फिर बाकी कर दिया। बाकी 8 को ही तो तोड़ना था, बाकी तो 2 प्राइम है ही, 15 और 17 तो प्राइम है ही। बस बाकियों को तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब तोड़ोगे तब ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो इसको फिर अब देखिए, अब लिखिए, अब जोड़िए इनको, तब आएगा आंसर। 60 + 24 + 24 + 15। हाँ शिल्पा समझ में आया? जी सर, उसमें 1 ऐड करना भूल गई हूँ। अरे 1 के ऐड करोगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए, डायरेक्ट ऐसे जोड़ के लिखोगे 60 24 24, 60 24 से कितना 48, 48 108, 108 15 कितना हो गया 123। हाँ क्या तो सर जोड़ में गलती हो गया। हाँ अरे भाई सर किसको एक बार भी फिर सर रिपीट कीजिए ना एक बार। अरे उठा के फेंक दूंगा तुम्हें भाई। ये सुनिए, इधर प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालिए, पढ़े ना, अभाज्य गुणनखंड निकालने भाई, अभाज्य गुणनखंड। तो इन संख्याओं को अभाज्य में तोड़िए आप, तो इनको तोड़ा गया। 8 को आप 2 की पावर 3 तोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये जो है 15 को तोड़ोगे 3 × 5 में, ये प्राइम नंबर प्राइम संख्या में टूट गया ना। अब स्वाभाविक सी बात है, जब पावर जो है 2 की पावर 3, तो पावर गुणा हो जाती है, तो ये 2 की पावर 60 हो जाएगा, और ये देखो 3 की पावर 24 हो जाएगा, ये 5 की पावर 24 बन गया। फिर इनको आप जो है आपस में ऐड करोगे तब 123 आएगा। समझ में आया शिल्पा? अरे शिल्पा बोलिए। जी सर। तो अगले का आंसर क्या आ रहा है 22 का, आपका बताइए।
सर 22 का मैं बताऊं? अरे रुक क्या? जाइए, इसको बताने दो। ओके। मेरा सर ऑप्शन में तो है ही नहीं सर, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। हाँ तो आप अपना बताइए ना, आपका कितना आ रहा है, उससे छोड़िए। सर 44 मैंने किया। तो 44 तुम्हारा कैसे आ रहा है भाई? 27, 27, 54 तो ऐसे हो गया। सर वो घात जो है ना उसको ऐड किया है। अरे भाई इसको पहले, ये क्या प्राइम संख्या है पहले मुझे बताइए? 6 नंबर प्राइम संख्या है? नहीं सर। तो फिर तो आप 6 को पहले 2 इंटू 3 प्राइम संख्या में तोड़िए। तो मैंने क्या बोला था, चाहो तो इस तरीके से तोड़ लो। तो भाई 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, तो ये 2 की पावर 10 और 3 की पावर भी 10 हो जाएगा। फिर 7 तो प्राइम नंबर है ही, तो 7 की पावर 17 रहेगा ही। 11 प्राइम नंबर है ही, तो 11 की पावर 27 रहेगा। अब इनको जोड़िए तो कितना हो गया? 10, 10, 20, 20, 17 कितना? 37, 37 और 27 कितना हो गया? 57, 57, 64 हो गया। जी यही आंसर। जी सर। जी सर। अरे देखो, अगला गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या, टोटल फैक्टर पूछा है। तो टोटल फैक्टर में आप जो प्राइम फैक्टर लिखा है, यहाँ प्राइम फैक्टर लिखा है, संख्या प्राइम फैक्टर है, तो उनमें +1 करके गुणा कीजिए। जी सर। तो इसको हम 9 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा? 99। सर इसको ना एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं। ये हमने सीसेट दृष्टि में सिखाई थी सर। इसमें प्रॉपर्टी क्या? सर इसमें लिखते हैं a+1 इंटू b+1 बस। अरे छोड़िए, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है भाई। प्राइम फैक्टर की जो पावर होती है उनमें एक एक जोड़िए और गुणा कर दीजिए। अब ज़्यादा चक्रों मत पड़ो। अच्छा ठीक है, अगला कीजिए, अगला कीजिए। सर कर लिया मैंने तो 26 तक कर लिया। सर मेरा 45 आ रहा है। 45। मुझे तुम्हारा कितना आ रहा है? किसका? 24 का। सर चॉइस का 65 आएगा ना सर? अरे हाँ, क्या कर रही हो शिल्पा? ये प्राइम नंबर है? हाँ एक सर, एक तो इसको प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। हाँ 6 तो कहाँ है? 2 इंटू 3 को तोड़ेंगे, है ना? सर ये एक बार इसको समझा दीजिए। उसके बाद सर उसमें टोटल फैक्टर्स भी पूछा है ना, तो वही a+1 + b+1 लगाएंगे। अरे कुछ तो गलती हुआ है क्या? नहीं सही तो कर रहे गुणनखंड हो। कुल संख्या, तो फिर 9 पंजे 45 बहुत ज़्यादा जाएगा ना। अरे 45 इंटू 5 तो फिर 225 चला जाएगा भाई इसका तो। सर मैं बताऊं कैसे करना है। सर कुछ नहीं है सर, इसमें इसमें 6 दिख रहा है ना अपन को, है ना? 6 को 2 से इंटू 3 तोड़ दो, ठीक है? उसके बाद लिखो 3 की पावर 8 अरे 3 की पावर 8 लिखा तो है यहाँ पे। हाँ आगे। इंटू 2 इंटू 6 ब्रैकेट में 4। हाँ वो तो हो गया, चलो इसको ऐसे लिख लिया, आगे बताइए। उसके बाद इसमें अरे अच्छा, इनको तो जोड़ो 3 की पावर। हाँ इनको जोड़ना पड़ेगा, वही गलती हो रही है। इनको अलग अलग मत करना। 3 की पावर 12 और 2 की पावर 4। अब आ जाएगा आंसर, देखिए। और तो इनकी पावर भी 12, एक-एक दो, और इनकी पावर भी एक-एक लगा दो, फिर आ गया 13 60। इंटू 5, 13 पंजे 65। हाँ याद रखना, ये गलती मत करना। इनको अलग अलग नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा चल जाएगी। इनको जोड़ लेना, जिनकी पावर आधार सेम होता है तो गाते जुड़ जाती है। तो 3, 8 + 4 याद रखना, ये 3 की पावर 12 बन जाएगा। समझ में आया शिल्पा? जी सर। जी सर। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन कर दो अब। चलो करिए फटाफट। 25, 26। कहाँ तक कर रहे हैं सर? कर दो, सारे कर दो, क्योंकि सब उसी के ही शून्यों की संख्या। तो गुणन शून्यों की संख्या तो वाला करवा चुका हूँ ना, वो तो छोड़िए। तो आप लोग कर दो यहाँ तक, 25 से लेकर 29 तक। ठीक। करिए फटाफट।
हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मुझसे कुछ कह रहे हैं? अरे नहीं, कोई कॉल आया था, कॉल कर। आप करिए क्वेश्चन, जब बन जाए तब बताना सारे क्वेश्चन। हेलो, नमस्ते, बोलिए। क्लास ही ले रहा हूँ, बताइए, कोई इम्पोर्टेंट हो तो बताइए। ठीक है, ठीक है। सर मेरे हो गए सर। शिल्पा, तुम्हारे कितने हुए? शिल्पा, सर अभी एक ही की मैं। इतना टाइम कैसे लगा रही हो? क्या, चलो 25 का क्या आंसर आया तुम्हारा? शिल्पा बताइए। हाँ, कितना है इसका? सर मैं तो 21 आया है सर डी। सर 24 का तो पूछ लो पहले। 24 पे करना था। 24 रह गया सर। 24 तो करवा दिए ना, कहाँ सो रहे हो मुदित तुम? अच्छा 65, हाँ मैंने ही तो बोला था। ओके। देखो, 900 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो भाई इस तरीके से करना, वो तरीके से मत निकालते रह जाना, ऐसे तो पगला जाओगे आप। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 450, फिर 2 से जाएगा 2 2 5, अब 2 से नहीं जाएगा, अब विभाजित वाले नियम 5 से, देखो 5 चौका 20, 5 25, ठीक है। फिर देखो 5 का, 5 नाम 45, फिर 3 का, फिर 3 का। अब ये देखो, इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अभी गुणनखंडों की पूछा, प्राइम फैक्टर तो पूछा नहीं, तो ये जोड़ लो, 2 + 1 2 + 1 2 + 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए? 27। अच्छा 27, हाँ सर। 27, परंतु याद रखना इसने एक कंडीशन दिया है, इसको छोड़कर, तो 27 माइनस 2 25 आंसर आएगा। यही होती, समझ में आया? यही होती है गलती, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ध्यान से। अच्छा 26 का बता दूं? अरे रुक जाइए, अभी शिल्पा कीजिए फटाफट। चलो एक 27 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, तभी आगे बनेगा। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 8 ये गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब ध्यान से समझना, ये 3 की पावर 8 है, ये 5 की पावर 13 है, ये 7 की पावर जो है 19 है। अब देखो पावर जो है सम बनाना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये देखो विषम है, तो यहाँ पे एक एक और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है होगा। तो इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा? एक 5 की पावर 1, एक 7 की पावर 1 से, तो मतलब 35 से गुणा करना पड़ेगा। अब कीजिए 28 और 29। क्यूब में याद रखना, क्यूब में जो है उस संख्या को विषम बनाना पड़ेगा, पावर को विषम बनाना पड़ेगा। सर एक बार और समझाइए ना। देखो इधर, ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर 8 है, 5 की पावर 13 है, 7 की पावर 19 है। 3 की पावर 8, 5 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 19।
अभी बोला स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर बनाने का मतलब है मैं इसको 3 की पावर स्क्वायर, देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ, तो इसको तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, विषम संख्या है, विषम संख्या को लिख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे 5 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे विषम संख्या है तो इसको भी मुझे जो है 7 की पावर एक संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, ये तो मैंने स्क्वायर के रूप में लिख लिया, या तो मतलब ऐसे करके लिख लो, हाँ स्क्वायर के रूप में ऐसे लिखोगे, ठीक। अब ये देखो 5 की पावर 14 हो गया, तो 5 की पावर 7 इंटू 2, क्योंकि घाते गुणा हो जाती है जब आधार सेम होता है तब, ठीक, इंटू, ठीक है। ये देखो 7 की पावर 20 है, तो 7 की पावर 10 इंटू 2। अब देखो मैंने स्क्वायर के रूप में लिखा ना, तो तब मैंने कब स्क्वायर के रूप में लिखा, जब यहाँ पे जो ओड संख्याएं थी उनको विषम संख्या के रूप में बदला। तो ये बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक 5 की पावर 1 से और 7 की पावर 1 से गुणा करना पड़ा। तो इसका मतलब टोटल किससे गुणा करना पड़ा, 5 की पावर 7 इंटू 35। समझ में आया? हाँ सर। जी सर, जी तो सर। कीजिए फिर अगले क्वेश्चन। सर अगला भी यही लॉजिक से है। हाँ तो करने दो, उसको करने दो। ये दोनों हो गए 25, 27, 26, 28, 29 कीजिए जल्दी से। सर 26 का आंसर बता दो। क्या? 26 का आंसर बता दो। अरे रुक जाओ भाई, उसको बनाने दो। अब यही होता है, कोई क्लास ज्वाइन करता है नहीं तो फिर बाद में डाउट रहेंगे, क्या ही करोगे तुम। सर एक बात बताओ, संडे को थोड़ी लोगे क्लास? नहीं संडे को नहीं लूंगा, वो तो सैटरडे को नहीं लेता कल। तो सैटरडे को तो सर कल आप कहीं गए थे? संडे को इंटरव्यू करवाना, मॉक इंटरव्यू करवाना मुझे। अच्छा सर, मैं भगवान से यही आज फॉर्म भरा है ना, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेंस में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए आपकी गाइडेंस में, और इंटरव्यू का भी। सर आपको मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में लेना पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन करवाना। ओके जरूर जरूर। तो आपका मतलब आज मेरे मन में सुबह से विचार चल रहा है कि मेरा मेंस के बाद जो इंटरव्यू वाली स्टेज आएगी ना, आप मेरा इंटरव्यू ले, मुझे इंटरव्यू के लिए अगर आप कोई ऐसी कोर्स नहीं चलाते हो तो आप चलवा लेना सर, मतलब स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें आप सिर्फ इंटरव्यू के बारे में टिप्स दो, तो उसकी चिंता मत करना सर। अगर बच्चे और भी जुड़ेंगे तो आप इसको फुल फ्लेजेड जैसे कोर्स बना लेना, मतलब नॉमिनल जितना आपका, वैसे नॉमिनल ही है, जितना भी आपने मुझसे चार्ज किया सब नॉमिनल ही है, उससे ज्यादा ही आप मेहनत कर रहे हैं सर हमारे लिए। लोग तो ये भी पैसे नहीं देते मुदीत। सर मैं नहीं मानता सर, देना तो चाहिए, मतलब गुरु दक्षिणा के नाम पे आप मतलब क्या आप लेते हो और आप कितना देते हो, मतलब इतनी सारी पीडीएफ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी जुड़ा हूँ तो मुझे मालूम है ना, इतनी सारी पीडीएफ है, इतना सब पेन ले लेके काम कराना सर, ये क्या होता है इतने से उसमें। बात वो है ना मुझे, देखो क्या है ना, तुम ऑलरेडी उधर दृष्टि ज्वाइन करके आ चुके हो ना, तब आपको ऐसा रियलाइज हुआ ना। कुछ लोगों को क्या होता है, ध्यान से समझना इस लॉजिक को। देखो जिनके पास पैसे होते हैं ना, तो वो बड़ी कोचिंग की तरफ भागता है। वो मेरे जैसों को वो यहाँ पे पैसे जमा नहीं करेगा, वो बड़ी कोचिंग में 2 लाख रुपए भी दे देगा, यहाँ 5,000 जमा करने में उसको दिक्कत होगी, ये हकीकत है। वहीं दूसरी बात, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो वैसे होते हैं कि जो वो 2 लाख तो देने के लायक काबिल है नहीं, मतलब भाई फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम 5,000 भी क्यों दें। ये कंडीशन होती है ना, तो क्या ही करोगे। मेरी नॉलेज बहुत अल्प है, पर मैं तो ये दिल से चाहूंगा सर कि मेंस के लिए मैंने जो नोटिस किया, जितने मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने मतलब ऑलरेडी दृष्टि में बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसे 2-2 लाख रुपए दे के आ गए, वो लोग यहाँ पे तो दे देते हैं 5,000, क्योंकि उनको पता है कि वहां से ज्यादा यहाँ सीखने को मिल रहा है। मिल ही रहा है ना, बाकियों का क्या बोलूं मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना सर, जो मैं जुलाई से पहले इस यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके मेरे माइंडसेट था, और आज जब 3 महीने बचे हैं उसमें सर जमीन आसमान का अंतर मुझे महसूस हो रहा है। जो दृष्टि में 2 साल घिसने के बाद, 3 साल घिसने के बाद नहीं हुआ। मैंने सर 1,20,000 रुपए दृष्टि के दिए थे। ठीक है, अब सुनो सर, मैं रोज वहां से कॉलेज जाता था, कोचिंग जाता था, नहीं भी करते करते मेरे ट्रांसपोर्ट के चाहे 50 रुपए खर्च हो रहे हो रोज के, मतलब उसमें ऐसा था कि भाई यहाँ से मैं घर से 50 रुपए की बाइक करके ओला उबर करके दृष्टि पहुंचता था,
दृष्टि से 10 रुपए की मैंने एसटी कार्ड बनवा रखा था रोड इसका बस का, तो वो करके कॉलेज पहुंचता था, कॉलेज के बाद घर आता था, और फिर मैं जब कॉलेज खत्म हो गया तो मैं डायरेक्ट ही घर आने लग गया था ऐसे। तो नहीं करते करते भी रोज का 220 100 रुपया खर्च हो जाता था, है ना। तो आप हिसाब लगा लो, मैं 2 साल दृष्टि गया हूँ तो कितने पैसे ट्रांसपोर्ट में हो गए। मैं मानता हूँ लगभग 1 लाख रुपए समथिंग तो तुम्हारे उसी में हो गए। मैं मानता हूँ कि मेरे 3.5 लाख रुपए मैंने दृष्टि में लगाए, ठीक है। हाँ उन 3.5 लाखों में भी मुझे जो चीज मिलनी चाहिए थी वो यहाँ मिली। तो मेरे को ये है मतलब कंक्लूजन की भाई आपकी फर्स्ट सिलेक्शन लेके मेंस तैयारी छोड़ो, इंटरव्यू की भी तैयारी आपके साथ ही करनी है। और मुझे मालूम है आप वैसे हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो, पर मेरे लिए आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों इंग्लिश में भी कराना पड़ेगा, तो आप कराओ। सर होगी। मुझे ये भी मालूम हो गया क्या? आप बताइए तो 26 का क्या आंसर आया शिल्पा तुम्हारा? सर मेरा 4 आ रहा है, पता नहीं। सही है, सही है, बहुत सही है। अरे भाई 36 को कितने प्रकार से इसके दो भिन्न भिन्न गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तुम 36 को कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 36 6 और 6 छोड़ते हैं बस इसमें। 10 इंटू 18 3 इंटू 12 4 इंटू 9। बस इसमें 6 और 6 छोड़ने का ध्यान रखना, वरना ऑप्शन ना हाँ 6 भिन्न भिन्न, हाँ दो भिन्न भिन्न गुणनखंडों का। अब कुछ नहीं किया हो तो भी तो आप 6 इंटू 6 भी कर सकते हैं। अरे सुनो सुनो, फिर आगे देखो ना, आगे क्या आएगा? 6 इंटू 6 आएगा, परंतु अपने को अलग अलग लेना है, इसलिए ये नहीं लेंगे अपन। ठीक है, 7 फिर 8 9 वापिस फिर यही रिपीट होने लग जाएगा, तो अपने को बस यही तो चाहिए, तो 4 आंसर। ठीक है, 27 बता ही चुका था। 28 का देखो ये कोई आंसर है 35। तो एक पूर्ण वर्ग बन जाती हो, तो ये सेम क्वेश्चन दे दिया कि इन्होंने? लैंग्वेज चेंज कर दी। सर सेम नहीं है। छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 8 भाग दिया जाए तो। अच्छा, भाग देने पे, तो भाग देने का स्वाभाविक सी बात है, ये देखो ध्यान से समझना, 3 की पावर 8 5 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 19, ध्यान समझना। अब भाग देना है, भाग देना तो ये तो ऑलरेडी सम संख्या है, इसको सम संख्या बनाने के लिए 1 से 5 से भाग दे देंगे, इसको 1 7 से दे देंगे। क्योंकि जब याद रखना, ये मैं चलो नियम, अरे मेरे ना नोट्स में पढ़िए भाई, जाके ये चीज़ें लिखी, अब ये चीज़ें सही करवाते रहूँगा। जैसे ध्यान से समझना, जैसे a की पावर n इंटू a की पावर यहाँ पे m लिखी है, तो ये जब ऊपर जाती है तो a की पावर n माइनस m होती है, ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ 5 की पावर 13 है, ये 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर -1 हो गया। अभी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 5 की पावर 13 -1 करोगे तो कितना हो गया? 5 की पावर 12। अभी देखो ये सम संख्या बन गई, वैसे ये भी बन जाएगी। तो किससे भाग देना पड़ा? 35 से। चलो ठीक है, शिल्पा आखिरी का बताइए क्या आंसर है? सर आपने 30 तक बोले थे। सर इसका तो घन करना था ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो था। मैंने उठा फेंक दो, मैं बोला तो था तुम्हें, घन बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? विषम संख्या बनानी पड़ेगी। क्योंकि भाई घन क्या होता है? 3 का मल्टीपल ही तो होता है, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको स्वाभाविक सी बात है, क्या बनना पड़ेगा? विषम संख्या बनानी पड़ेगी ना। ये देखो 2 की पावर 10 है, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 2 की पावर 2 से गुणा करोगे आप, तब ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा ना, 2 की पावर 12। ठीक, ये देखो 3 की पावर 14 है, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 3 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 3 की पावर 15 बन जाएगा। ये देखो 5 की पावर 9 ऑलरेडी मल्टीपल में है, तो अपने ऐड क्या किया? एक 2 की पावर 2 ऐड किया और एक 3 की पावर 1 ऐड किया, तो कितना ऐड किया? 12 से गुणा करना। जी ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन भी कीजिए। 29 भी कर लो। 29 तो बता ही दिया ना मैंने। 30 नंबर कीजिए, 30 नंबर। सर इजी है ये भी। हाँ तो करिए, इजी है तो अच्छी बात है। मैं एक हिंट दूं ना, इसमें ना पावर को इवन बनाना है। अरे सर ये तो मतलब अब तो ये थोड़ा बहुत क्लिक करने लगा है, वरना शुरू में तो जब ये आपके साथ शुरू किया था जब तो क्लिक भी नहीं करता था। अच्छा मैं वो वाली बात कंटिन्यू करूं सर? कहाँ? हाँ बोलिए, जब तक शिल्पा आप क्वेश्चन कीजिए। सर वही है, आप ध्यान रखना आपकी बार आपका एक लड़का मतलब मैं एक स्टूडेंट आपको करानी पड़ेगी सर पूरा। मुझे आप पीटी निकालिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? मैंने मोनिका की कॉपियाँ जो है इंग्लिश में चेक की थी, टेंशन मत लो। नहीं कॉपी चेक करने वाली नहीं सर, मुझे दिक्कत मेंस में नहीं है, मुझे दिक्कत ना इंटरव्यू में है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। अरे कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो। मोनिका के मैंने इंटरव्यू भी करवाए थे पिछले साल, तो उसके नंबर बढ़े थे, 16 नंबर बढ़े थे।
तो बहुत फर्क पड़ता है सर 16 नंबर हाँ पढ़ने तो 171 थे जब मेरे पास उन्होंने मॉक दिया था। अब की बार देखते हैं, अब की बार उन्होंने नहीं दिया मेरे पास मॉक। ठीक क्या भेजा है सर आपके ग्रुप में? अच्छा वो आपके फॉर्मूले? अरे नहीं वो NCERT का है, छोड़िए। आपके ये शिल्पा कीजिए, 30 नंबर बना? जी सर 30 आ रहा है ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल सही है सर। वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3000 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई सब ऐसी बात है, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर है तो ये देखो 3000 है, ध्यान से समझना। तो ये 3 × 10³ बन गया, ठीक है। ये 3 है। अब सब ऐसी बात है, मुझे एक तो ये देखो विषम है, तो विषम एक तो इस 3 को सम बनाने के लिए मुझे 3 से 1 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो सफाई सी बात है, मैंने किससे गुणा किया? 3 और 3 से, तो इन दोनों गुणा कितना है? 30। चलो आगे बढ़िए, अब PYQ कीजिए। चलो फटाफट करो पहला क्वेश्चन, ये उसी का क्वेश्चन है सर कर रहे हैं। अरे भाई कल क्लास सब ज्वाइन कीजिए, कल वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा संख्याओं के साथ खेलने वाला, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर मुझे मत बोलते रहना, कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा नंबर सिस्टम। क्या 2-3 घंटे क्लास होगी, कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सर कौन सा क्वेश्चन और करना है? 1 ही कीजिए बस अभी। कल एक तो संख्याओं के साथ खेलने वाला कॉन्सेप्ट करवाना है, और एक और कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट करवा के फिर खत्म है मामला। ठीक है, नंबर सिस्टम ओके। ताकि तुम लोग संडे को टेस्ट दे सको। मैं ट्राई करता हूँ, ये फुल टेस्ट का अरेंज करवाता हूँ तुम लोगों के लिए। ये कल वाला संडे? हाँ, CCET का टेस्ट तो दिलवाऊंगा संडे की संडे। और अब जो GS का टेस्ट है आप अपनी तरफ से दे सकते हो। मार्च से फुल टेस्ट कराना शुरू कर दो, तो सेक्शनल टेस्ट निपटाना शुरू कर दो। सर इस संडे से या अगले संडे से? अरे इसी संडे से है भाई फुल टेस्ट तो CCET का। तो सर इस संडे को तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? सर हमने, आप देखो फिर बच्चे बोलेंगे सिर्फ 2 बच्चों को सामने आपने पूरी क्लास करा दी, फिर तो वो बोलेंगे ना। उससे क्या मतलब, रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना। अरे सर वो ठीक है, मतलब तुम मैं बहाने मत मारो, ठीक है। मैं पहले से बता चुका था ये चीज। अरे सर मेरे को कब बताया? हाँ नहीं बताया, जाके पीछे क्लास देख लीजिए। सर फिर मैं ये बोलूंगा शाम को लीजिएगा सर, दोपहर में हमें लंच पे आप जाना। जब भी आप फ्री रहो तब टेस्ट दे देना, पर 2 घंटे बैठ के विद ओएमआर देना है, बस ये बात याद रखना। अच्छा अच्छा, हाँ तो टेस्ट मैं नहीं लूंगा, आप लोगों को अपनी तरफ से देख के मुझे स्कोर बताना कितने नंबर आए। अच्छा क्वेश्चन तो आप दोगे उसके लिए? हाँ मैं टेस्ट पेपर भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। तो सर स्कोरिंग करना आप एक बार मुझे, मैं तो सर किस भी टेस्ट की बात हो रही है सर? CCET की बात हो रही, पहले ये क्वेश्चन कीजिए। CCET का फुल टेस्ट होगा संडे को। कर लिया सर। ये क्या शिल्पा तुमसे बना ये क्वेश्चन? सर शायद 12 होगा क्या? शायद क्या होता है, कैसे बनाया ये बताइए मुझे। शायद क्या होता है? सर ऑप्शन वहाँ पे रख के बना रही। ऑप्शन से अरे कैसे बनाया वो बताइए मुझे। सर आसान है, मैं बताऊं? रुक जाइए, शिल्पा को बताने दीजिए तुम। जैसे सर 7 हाँ बोलिए बोलिए शिल्पा बोलिए। सर जैसे 7x + 96 है ना, तो सर 10 से मैंने एक बार ट्राई किया, 10 से गुना किया तो 70 + 96 हुआ। अरे ये क्या कर रही हो, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। मुदित तुम बताओ, ये तो गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठी है। मुदित तुम बताइए। ऐसे किया सर, 7x + 96 / x = 7 + 96 / x,
उसके बाद मुझे मालूम पड़ा x 96 को डिवाइड करना चाहिए, फिर मैंने 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। अरे भाई पहले x से x कटेगा यहाँ पे, तो ये तो इसका वैल्यू हो गया खत्म, ये तो काट दिया। अब यहाँ पे अपने को चाहिए, अगर 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 आएगी। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। हाँ इसमें सर एक एक जोड़ दूंगा। हाँ ओके 6 into 2 आगे। याद रखना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूपीएससी पूछती है, वहाँ बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी जो अपन करे थे, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। जी हाँ समझ में आया शिल्पा? कहाँ भाग गई? सर यहीं पे हूँ। सर एक बार और समझा दीजिए ना। अरे भाई ध्यान से देखिए इधर, कहाँ सोती रहती तुम शिल्पा, ना उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें, बिहार से बंगाल भेज दूंगा तुम्हें। भाई तुम लोग को समझ बिहार और बंगाल पास में ही है। 7x + 96, ये देखिए x से डिवाइड, ये बोल रहा है कि विभाज्य है, तो विभाज्य पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। 7x + 96/x। अब ये x कट गया, ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया। अब ये पूर्णतः विभाजित होने के लिए 96 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे ना, तो 96 के फैक्टर निकालो ऐसे करके। तो 2 की पावर 48, 2 पे 2 फिर 24। ये देखो दोबारा समझ में आया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे 96 का जो है x जो है 96 को डिवाइड करा तो मतलब जो 96 के जो गुणनखंड होंगे वो निकाल देंगे अपन। तो ये निकाल लिए ऐसे, 2 की पावर 48, 2 की पावर मतलब 24 पे भाग दिया तो 2 की पावर 12, 2 की पावर क्यों बोल रहा हूँ 6, फिर दिया तो 3 आया, फिर 3 का देंगे यहाँ पे, 3 का 1 आ गया। तो इसका मतलब ये देखो क्या बना है, 2 की देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो ये मैंने बोला था प्राइम फैक्टर है, तो अपने को टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो 1 करके गुणा कर दो। यही तो सीखे थे अपन अभी इधर। तो इधर 6 × 2 कितने हो गए 12। समझ में आया? जी सर। जी सर। चलो तो अब 15 नंबर की क्वेश्चन कीजिए। सर कर रहे हैं। करो तो फटाफट। 8 नंबर कीजिए। हाँ चल रही है सर। 8 कर लिया पहले। 8 और 15 कीजिए। हाँ 15 भी कर रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट मेरे नोट्स में फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट। अब नहीं पढ़ोगे तो क्या ही पता होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। सर 15 हो गया। 8 हो गया। 8 कर रहा हूँ सर। 8 तो सर PYQ है ना? अरे PY की तो सारे, उससे क्या मतलब है? नहीं सर ये आपने कराया था, ये आता है सर। शिल्पा तुमसे बनाए? सर 8 नंबर हो गया, 15 बना रही। बनाइए। ओके। हाँ शिल्पा ये बताए 8 का क्या आया आंसर आपका, फिर देखते हैं वो तो 15 को। 8 का क्या आया आंसर आपका? ऑप्शन डी सर। कैसे आया डी, ये बताइए मुझे कैसे। सर आपका PDF में पढ़ी हूँ सर। अरे तो PDF पढ़े हो तो चलो ठीक है, आपको आंसर याद था, अपन कैसे, चलो ये तो बता दी, समझा तो दीजिए मुझे कैसे। वो तो आप सर ये जैसे
इंटू वाई इंटू जेड ये फिर रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे कोई भी आए जैसे ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए मतलब उसके बाद फिर ए इंटू बी इंटू सी ऐसे आते हैं ना, तो वो मतलब 7, 11, 13 और 31। अरे बात तो समझ नहीं रहे, मानी चलो तुम एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, तब क्या करोगे? मुदित बताइए मुदित। सर इसमें ना एक्स वाई जेड को इंटू 1000 करेंगे प्लस एक्स वाई जेड लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई जेड फिर ब्रैकेट में 1000 + 1, तो उसको ये नंबर आ जाएगा 1001। तो 1010 को डिविजिबिलिटी रूल से भी कर लो या फैक्टराइज कर लो, तो 7 × 11 × 13 आ जाएगा। अरे देखो भाई, इसको देखो 2-3 मैं तरीके सिखा सकता हूँ। एक तो भाई सीधा सिंपल सा पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड है, तो 6 संख्या। तो देखो ये एक्स वाई जेड कैसे बनता है, 1001। अब जब गुणा करो इसको तो ये एक्स वाई जेड ही बनेगा, समझ में आया? एक तो 101 का 101 भाई स्वाभाविक सी बात है, किसका इसको निकालिए किसका, तो ये देखो इसमें किसका भाग जाएगा 101 में 7 का भाग जाएगा ना, 11 का जाएगा, किसका जाएगा 7 का जा रहा है ना, 7 एकम फिर 11 फिर 30 फिर 3 7 चौका 28 2 7 21। अब देखो फिर इसके बाद में किसका जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 11 का जाएगा, 11 एकम 11, फिर 3 बचा, 11 33, फिर 13 का जा रहा है। ठीक, अब तो सब ये आ गया प्राइम फैक्टर, तो ख़त्म बात, तो इससे विभाजित होगी। तो एक तो ये तरीका था, दूसरा मेथड से एक ही है भाई, ऐसे निकालना आना चाहिए, नहीं ऐसे तुम लोग। अब देखो मान के चलो मैं एक्स वाई जेड को ये बोला किसी भी मान के चयन के लिए, तो मैं 1 एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, वाई का वैल्यू ले लिया 2, जेड का ले लिया 3, 1 2 3 1 2 3। अब मुझे विभाजिता के नियम याद है, स्वाभाविक सी बात है, तो मुझे 11 का विभाजिता नियम याद है, जोड़िए 3 कितना 4 4 2 6, ठीक, 2 3 5 6 हो गया, 11 का नियम लग रहा है इसमें, तो 11 से विभाजित होगा, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। ठीक, अब उसके बाद में 13 का विभाजित नियम, इनका जोड़िए, मतलब इनका लीजिए, तो 123 में से 123 घटाए तो 0 आ गया, हाँ, तो 13 का नियम भी लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो 11 का लग रहा है, 13 का। अब 7 का मैं भाग के डिवाइड करके देख लूँगा, 7 एकम 7, तो कितना बचा 5, 7 7 49, फिर 4 बचा, 7 5 35, 6 बचा, 7 8 56, 6 बचा, 7 63, 7 से भी जा रहा है, तो हो गया आंसर। भाई सब तरीके आने चाहिए। अपन को डिविजिबिलिटी रूल याद है तब लगा सकते हैं। हाँ चलो 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर शिल्पा बनाई है फटाफट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैं बताऊं, रुक जाइए अभी। सर मालूम ही नहीं पड़ा, मैं ना 4:30 बजे से 4:45 बजे से वो भैया आए थे, तो 4:45 बजे से हमने भरना चालू किया, मेरा भरा 6:45 पे लगभग, है ना। तो सर 6:40 पे 7 बजे खाना वाना जो भी खाया, 7 बजे से आपकी क्लास है सर, 8:30 बजे मालूम ही नहीं, आज तो टाइम का बिल्कुल ही मालूम नहीं चल रहा है। अच्छी बात है, ऐसे पूरा 24 मई तक ध्यान दीजिए। शिल्पा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बताइए पहले तो। शिल्पा अरे ध्यान से देखिए इधर, 1186। आप मुदित कैसे किए हो तुम, बताइए मुदित बताइए। सर इसमें गिवन है कि भाई अगर 1186 n से डिवाइड होता है तो 31 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो सर मैं 1186 में से 31 माइनस कर दूंगा, एक चीज। अब सर 31 अब मैं क्या बोलते हैं, जो माइनस किया जो आया मेरा 1155, ठीक है। अब 1155 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, जो कि आई 3 × 5 × 7 × 11, ठीक है। उसके बाद समझ में आया शिल्पा, इसको मतलब प्राइम फैक्टर इसी तरह निकालना मैंने किया है सर। आप मुझे बताइए क्या है प्राइम फैक्टर। सर प्राइम फैक्टर आया मेरे 3 × 5 × 7 × 11। हाँ ठीक है, उसके बाद में मैं इसके डिवाइजर्स ढूंढूंगा। सर डिवाइजर्स मैंने इसके ढूंढे 1 से 115 तक। सर डिवाइजर्स में मैं गिन के बता देता हूँ। डिवाइजर्स मेरे आए क्या बोलते हैं 1 3 5 7 11 15 21। अब 31 तो एक था ही क्योंकि ये रिमाइंडर है। अब इसमें पूछा है 31 से बड़े डिवाइजर्स, ठीक है।
से बड़े डिवाइजर्स हैं तो 1 और 1 से 21 तक का काम ही नहीं है। अब मैं 31 का दे रखा है तो 33 से शुरू करूंगा तो 9 आएंगे। तो 33, 35, 55, 75, 105, 165, 220, 231 ऐसे 3 एक और है 385 है और एक तो खुद है ही ये नंबर जो -31 में से किया था। ये लॉजिक है इसमें। 9 है। समझ में आया शिल्पा? सर इसको ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे क्या टाइम लगेगा भाई, यही तो प्रैक्टिस है। तो बता दो ना एग्जाम में, इतना कहाँ याद रहेगा। क्यों नहीं भाई, करना ही पड़ेगा, उसमें और कोई तरीका है ही नहीं। सर ये सब बाइक सी बात है, 1 से लेके 1155 तक। हाँ उसका शॉर्ट तरीका देख लीजिए इधर। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टर निकाले थे 3 × 5 × 7 क्या आया था मुदित? 11। ध्यान से समझना। अब मुझे सब बाइक सी बात है, इसकी जो टोटल फैक्टर तो अपन जो इनकी सबकी पावर 1 1 है तो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट का तरीका बता रहा हूँ। तो ये कितना हुआ? 16 आए, टोटल 16 आएंगे। अब अपने को उनमें से वो निकाल देने हैं जो 31 से छोटे हो, ठीक है। तो सब एक सी बात है, क्या क्या होंगे वो। अब देखो एक तो होता ही है, ठीक है। एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 होगा, ठीक है। ये तो निकलेंगे। दूसरा ये देखो 3 पंजे 15, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। और देखो ये तो 7 पंजे 35 बढ़ा जाएगा, 11 × 33 ये भी बढ़ा जाएगा, 11 7 सब बढ़े जाएंगे। और तो 3 7 21 ये भी निकल जाएगा। बस इनको माइनस कर दो, हो गया, आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको बड़ा निकालने की जरूरत है ही नहीं ना, तो हो गया। है कि भाई जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिमाइंडर 31 दिया है तो रिमाइंडर तो जरूरी है ही। पहले वो नंबर में से 31 माइनस करो या जो भी रिमाइंडर है वो माइनस करो, उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इनकी पावर एक एक मान लो तो एक एक मान लो तो इनको सर ये 2 2 कैसे आया वैसे? अरे अपन 1 + 1 नहीं करते थे पावर, टोटल फैक्टर निकालने के लिए। सर मैं ये कर चुकी थी, 2 2 वाला कर चुकी थी। तो भाई टोटल फैक्टर निकालने के बाद आप माइनस नहीं करोगे जो 31 और 31 से छोटी संख्या आ रही है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है, तो पूरा ये तो विभाजित कर देगी ना, अपने को चाहिए इससे बड़ी। तब ये माइनस करना पड़ेगा 16 में। 16 में से जब ये 7 माइनस करोगे तो 9 आंसर आ गया। याद रखना ये चीज। चलो आगे बढ़िए, आगे कोई क्वेश्चन है तो देखता हूँ इसका। सर वैसे आप क्वेश्चन से बस क्या हो गया सर? बस उठा के फेंक दूंगा, रुकिए अभी। उठा के तो आप तो फेंक के दो। 2 से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो दूंगा ही, नहीं मिलेगा तो छुट्टी है। हाँ ये 47 कीजिए। और आराम सर करो। हाँ 47 कीजिए। सर और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो लास्ट क्वेश्चन है, करिए, भागिए फिर छुट्टी। और कल मैं नहीं छोड़ूंगा, पर पहले बता रहा हूँ कल कंप्लीट कराऊंगा कॉन्सेप्ट। हाँ उधर जाके राकेश यादव वाली बुक में से वो चैप्टर कर लेना, ये वाला प्राइम फैक्टर वाला। उधर सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, अभी मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन करिए, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उधर वो नहीं दिया संख्याओं के साथ खेलने वाला, तो वो अपन करेंगे और वो मैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सर संख्याओं के साथ खेलने वाले को ना आप इसके फॉर्म जो भी है ना फॉर्मूले या ट्रिक्स वो भी बता देना साथ साथ। फॉर्मूले ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, उसमें दिमाग का है खेल सारा का सारा। ये दिमाग कैसे लगाना है। हाँ उसमें दिमाग का खेल है सब कुछ। सर बता दो आगे हो गया। ये हो गया। हाँ शिल्पा तुमसे बना? ध्यान नहीं से सर, मैं उठाए पहले कुछ शिल्पा, नहीं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्या ही सीखे फिर, अब इतना क्वेश्चन कर लिए सब कुछ, बाद डिविजिबिलिटी का क्या रूल सीखे फिर। सर अभी ना मेरी बहन का मैसेज आया, ये लोग ना सर इनको मालपुरा जाना था सर। हमारे जयपुर में एक एरिया है, मेरे घर से 1.5 घंटा पड़ता है दूर, मालपुरा मालपुरा, ठीक है। वहां पर जाना था तो ये लोग 6:30 बजे के करीब निकले घर से।
है ना हम्म, सर। अभी 8 बजे मैसेज आया इसका, अभी हाँ 8:30 बजे मैसेज आया कि अभी भी रास्ते में है। ट्रैफिक में फंस गए होंगे ना। और सर ट्रैफिक, इसने फोटो भेजी है मुझे, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ये लोग। वही हाल है। शिल्पा अच्छा, बना नहीं बना बताइए फटाफट। शिल्पा नहीं सर, नहीं बन पा रहा। उठा के फेंक दो, कितना इजी क्वेश्चन है। सुनिए ध्यान से देखिए इधर, एक अंक जो है एन जो है 3 से बड़ा है, वो कुछ भी ले सकते, 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते, पर आगे कंडीशन दिया है उसने। एक अंक है एन जो 3 से भाज्य है, 3 से, हाँ मतलब 3 से डिवाइडेड है वो, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात अपन क्या ले लेंगे, अब देखो 6 लोगे तो 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। 8 ले लोगे, फिर 9 देखो 9 जो है 3 से विभाजित है अपन 6 से नहीं है, तो 9 ले लिया अपन। एन का वैल्यू क्या ले लिया, 9 ले लिया। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से विभाज्य है, अब यहाँ देखना पड़ेगा। अब देखो 9 दूनी 18, 18 तो 4 से विभाजित नहीं होता है ना। 9 तिया 27, वो भी 4 से विभाजित नहीं होता है। अब 18 4 22, ये भी 4 से विभाजित नहीं होता है। तो ये देखो 9 तिया 27, 27 एक 28, 4 से विभाजित होता है। बस आ गया आंसर। सर एक वैल्यू डिसाइड करके रख के देखनी थी वो तो। हाँ बस यही तो था। ये तो सर आपने मुझे पहले भी कराया। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। रुको, हाँ वो होमवर्क रुकिए। तो सर हाँ? बच्चे बोले भेजा नहीं। क्या नहीं भेजा? सर राकेश यादव वाला ग्रुप में भेज दो कि कौन सा करना है, बोलेंगे बच्चे कि आपने भेजा नहीं। हाँ वो वही बता रहा हूँ, रुकिए। हमें तो मालूम है सर, मैं तो खोल के बैठा हूँ राजेश यादव वाली। पेज नंबर भी बता दो। पेज नंबर सब उधर से मैं इंडेक्स में बताऊंगा। अब एक ही चीज़ है, ऐसे को बच्चे तो सेली हो। मैं देखो बता देता हूँ क्या सारे चीज। देखो डिविजिबिलिटी रूल हो चुका है अपना, यूनिट डिजिट भी हो चुका है, शून्यों की संख्या भी हो चुकी है। ये आज करवाया मैंने, तो ये चैप्टर कर लेना है। हाँ ये कर लेना, ये कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ डिजिट भी कर चुके हैं, डेसिमल भी हो चुका है, संख्याओं का वर्गीकरण भी हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम भी हो चुकी है, प्रोग्रेशन ये बचा है कॉन्सेप्ट, इसको करेंगे कोई नहीं, रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट में कर लेंगे। फ्रैक्शन हो चुका है, पावर सिक्सकार्ड, ये सब मेरे जो है नोट्स में देखना, जाके फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं के बिहाफ में है, तो कर लेना। लिखवा देते क्लास में उस दिन लास्ट में। हाँ तो हो गया ये सब सारी चीज़ें। अब देखो ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल जो करवाऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रख लेना। खेल लेंगे सर, संख्याओं के साथ कैसे खेलेंगे? हाँ तो याद रखना, कल करवाऊंगा। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है सर, बाय। अच्छा सर